राधे दोस्तों, कानावास चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण। ये सारे ग्रंथ हमें क्या सिखा कर जाते हैं, ये हमें क्या शिक्षा देते हैं। तो ये ज्ञान जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना नहीं भूलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता से। आप लोग सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता घर में भी कुछ लोग अपने अनुष्ठान से पढ़ते हैं या पंडित के माध्यम से पूरा अनुष्ठान करके श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने रूटीन में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या सिखाती है। तो दोस्तों, संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता बताती है। केवल तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सीधा सीधा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा होता है। हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ के 2 दिन याद करके फिर हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये अपने मन में रखें तो हमें कोई दुख नहीं सता सकता। श्रीमद् भागवत गीता जो बताती है वो यही बताती है कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। सिर्फ तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो कि आगे जाकर भी कर्म ही निश्चित करेंगे कि तुमने अच्छा किया, बुरा किया, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जन्म मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम ये सीख लेते हैं तो कोई दुख हमको सता नहीं सकता, कोई चिंता पीड़ा हमारे हृदय को जला नहीं सकती। हम अंदर से इतना स्ट्रोंग हो जाएं कि श्रीमद् भागवत गीता जैसे बता रही हूँ उस हिसाब से बाहर में रिश्ते नाते सब दिखावा हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा अपने आप को बना लेते हैं तो कोई चिंता पीड़ा दुख हमको नहीं सता सकता। फिर आता है दोस्तों शिव महापुराण हमें क्या सिखाती है। बहुत लोग शिव महापुराण पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जब पढ़ी है या सुनी है तो आप शिव महापुराण से क्या सीखा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी शिव महापुराण सिखाती है अंत में सब भस्म हो जाना है, इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अंत में सब भस्म हो जाना है, इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं है। किस लिए अहंकार करते हो जब एक दिन भस्म हो जाना है। किस लिए दिखावा करते हो जब एक दिन भस्म हो जाना है। दोस्तों, जब आप शिव महापुराण पढ़ोगे या नहीं पढ़ी है तो पढ़ के देखना, तो शिव महापुराण की जो सीख है वो यही देती है कि अंत में तो सब भस्म हो जाना है, फिर अहंकार का कोई स्थान ही नहीं होता। दोस्तों, चाणक्य नीति ने सिखाया है कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना खुद के विनाश का कारण बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत सीधा हूँ, भगवान देखकर नहीं। भगवान भी तब देखता है जब भगवान ने इंसान बनाया, बुद्धि बनाई, अपनी बुद्धि चलाओ। सीधा का मतलब है कि भाई सीधा का अपना विनाश करना, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी दुनिया का इंसान आपको छल के चला जाएगा। तो इसलिए अपनी बुद्धि खोलिए, चाणक्य नीति के अनुसार अपना विनाश होने से अपने आप को बचाइए। हनुमान चालीसा हमें सिखाती है कि अटूट विश्वास और समर्पण से असंभव कार्य भी सुगम हो जाते हैं। जब हम अपने मन में अटूट विश्वास कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये पाना है, समर्पण से असंभव कार्य भी सुगम हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हम ग्रंथ पढ़ के 2 दिन बाद हम ग्रंथ भूल जाते हैं। अगर हमें सीख अगर हमने ले ली